गुड मॉर्निंग प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप। आशा है कि आप लोग मज़े में होंगे। 5 मिनट संविधान के साथ श्रृंखला में हम आज पुनः आगे की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों, हम लोगों को आज पढ़नी है अगस्त प्रस्ताव और क्रिप्स मिशन। अगस्त प्रस्ताव की पृष्ठभूमि को पहले हम समझेंगे, फिर अगस्त प्रस्ताव के बाद क्या रिजल्ट आया, महात्मा गांधी ने कौन सा सत्याग्रह किया, इस पर चर्चा करेंगे। इसके अलावा क्रिप्स मिशन क्यों लाया गया, क्रिप्स मिशन के अंतर्गत क्या था और महात्मा गांधी ने इसके बाद कौन सी कदम उठाए। प्यारे बच्चों, मैं बता दूं 1935 में भारत शासन अधिनियम के तहत यह प्रस्तावित किया गया था कि भारत में चुनाव होगा। यह चुनाव 1937 में संपन्न होता है और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी अच्छे खासे बढ़त बनाते हुए 6 राज्यों में बहुमत के साथ सरकार बनाती है और इसके साथ वो 2 राज्यों में वो गठबंधन सा सरकार बनाती है। जबकि मुस्लिम लीग 3 प्रांतों में, वह प्रांत किस प्रकार से है, सिंध है, बंगाल है और पंजाब में सरकार बनाती है। जिस कारण से मुस्लिम लीग को यह एहसास हो गया था कि भविष्य में भारत जब स्वतंत्र होगा तो हमारी क्या स्थिति होगी। इस स्थिति को लेकर अब वह विभाजनकारी बातें करने की सोचने लगा। परिणाम स्वरूप घटना 1939 की है। हम लोग 1939 में चलते हैं, जब 1 सितंबर 1939 को सेकेंड वर्ल्ड वॉर प्रारंभ हो गया। प्यारे दोस्तों, तो ब्रिटिश सरकार बिना पूछे भारतीय सरकार ने, जो भारत के राज्यों में सरकार चल रही थी, इन सरकारों से बिना पूछे वे भारत को युद्ध में झोंक दिया। इस घटना से व्यथित दुखी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस एवं अन्य पार्टियों ने त्याग पत्र देना आरंभ कर दिया और वे प्रांतीय सरकार से त्याग पत्र दे करके विरोध जताना प्रारंभ कर दिया। इस घटना से जहां एक ओर मुस्लिम लीग काफ़ी खुश हुआ, वहीं दूसरी ओर ब्रिटिश सरकार के लिए चिंता का सबक हो गया, क्योंकि इससे ये दिखाई देता है कि अब भारतीयों का समर्थन युद्ध में नहीं मिलेगा। इससे संतुष्टि दिलाने के लिए, भारतीयों की सहानुभूति और युद्ध में समर्थन पाने के लिए ब्रिटिश सरकार अगस्त प्रस्ताव को लाती है। अगस्त प्रस्ताव में यह रखा जाता है कि भारतीयों के लिए संविधान बनाया जाएगा और दूसरा पॉइंट, भारतीयों को डोमिनियन स्टेट का दर्जा दिया जाएगा। और तीसरा पॉइंट ये था कि भारतीयों को वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में की संख्या बढ़ाई जाएगी, यानी भारतीय मेंबर्स यानी इंडियंस का कार्यकारिणी परिषद में जगह बढ़ाई जाएगी। इन प्रस्तावों को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी ने यह कहकर इनकार कर दिया, स्वीकार नहीं किया कि यह सारी क्रिया बीती हुई चीज़ है। मैंने डोमिनियन स्टेट की मांग 1928 में की थी, वो भी 1 साल का मैंने आपको समय दिया था, लेकिन आपने इसमें पीछे रह गया। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी ने 1940 में जो हुए अगस्त प्रस्ताव से इनकार कर दिया। फलस्वरूप महात्मा गांधी ने अगस्त प्रस्ताव के जवाबी में उसने व्यक्तिगत सत्याग्रह को आरंभ किया। यह व्यक्तिगत सत्याग्रह में ये पहला प्रश्न पूछा जाता है कि व्यक्तिगत सत्याग्रह में पहला कौन व्यक्ति थे जिस सत्याग्रह में भाग लिए। तो पहला व्यक्ति विनोबा भावे थे और कभी कभी यह पूछे जाते हैं कि दूसरा व्यक्ति कौन थे, तो उनका नाम जवाहरलाल नेहरू था। अब प्यारे बच्चों, अब हम बात करते हैं क्रिप्स मिशन को लेकर। मैं बता दूं 1939 से युद्ध चल रहा है और ब्रिटेन का हालत खस्ता हाल है और इधर 1940, 41, 42 होते होते जापान के द्वारा इधर सिंगापुर, रंगून पर काफ़ी विजयी फतह करते हुए उनका अगला टारगेट भारत के ऊपर था। तो इस स्थिति में अमेरिका और फ्रांस, चाइना जैसे देशों ने ब्रिटेन को ये कहा कि भाई आप जल्द से जल्द भारत को संभालो, अगर आप इन्हें नहीं संभाल पाते हो तो भारत आपके हाथ से चला जाएगा। तो आनन फानन में ब्रिटिश सरकार ने यहाँ भारत में एक मिशन भेजा, इसको बोलते हैं हम लोग क्रिप्स मिशन। स्टैफर्ड क्रिप्स की अध्यक्षता में यह मिशन भारत आता है और यह घटना 1942 की है। और जब ये भारत आते हैं तो भारतीयों नेताओं से जब चर्चा करते हैं तो वो कुछ प्रपोजल देते हैं। पहला प्रपोजल ये था कि ब्रिटिश सरकार आपको अधिराज्य की अर्थात डोमिनियन स्टेट का दर्जा देगा।
इसके साथ साथ संविधान निर्माण में अपनी भागीदारी निभाएगा, यानी संविधान निर्माण में सहायता करेगा। और इसके अलावे लेकिन हाँ, ये है कि जो आप कह रहे हैं कि अंतरिम राष्ट्रीय सरकार का गठन होगा, इसमें ये मांग नहीं मानी। लेकिन सबसे बड़ी परेशानी की बात क्रिप्स मिशन में यह था प्यारे बच्चों, उनका ये कहना था कि जब हम युद्ध जीत जाएंगे, युद्ध के बाद यानी वॉर के बाद हम क्या करेंगे कि आपका संविधान बना देंगे, लेकिन जो राज्य इस संविधान को नहीं माने, मतलब जो रियासतें इस संविधान को नहीं मानेगा, हम उनके लिए अलग संविधान बना देंगे। ठीक है, तो ये सारी बातें युद्ध के बाद होनी थी, जिसकी प्रतिक्रिया में जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि ये भविष्य का बैंक है। महात्मा गांधी ने बोला ये पोस्ट डेटेड चेक है। इन सभी बातों के साथ घटना आगे बढ़ती है। क्रिप्स मिशन असफल होने के बाद जवाबी कार्यवाही में महात्मा गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन स्टार्ट करते हैं। तो प्यारे बच्चों, आज तक का खबर यहाँ तक रखेंगे, संविधान यहीं तक पढ़ेंगे, फिर हम कल चलेंगे भारत छोड़ो आंदोलन क्या होता है, और फिर संविधान निर्माण की प्रक्रिया को आगे बढ़ाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।